दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत से वीडियो आपने देखे हैं और आपका मामला भी शायद ऐसा हो सकता है या फिर आने वाला हो। तो इसमें क्या होता है कि पत्नी का पूरा मकसद होता है पति से मेंटेनेंस लेने का। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पत्नी क्या करती है, पति से अलग हो जाती है तो भी वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो ऐसी जो भी पत्नी है जो पति से अगर अलग रह रही है और पति से अगर मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, पति के ऊपर अगर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस कर रही है, तो अब पत्नी का 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस लेना है जो मुश्किल हो गया है। यानी कि पति से अलग रह के अगर पत्नी इस तरीके का केस करती है तो वो पत्नी है जो मेंटेनेंस आसानी से नहीं ले सकेगी। उसका मेंटेनेंस है जो खारिज होने की कगार के ऊपर आ गया है, उसका मेंटेनेंस है जो खारिज हो सकता है, उसका पूरा केस है जो खारिज हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, क्या बातें हैं जो इस जजमेंट के अंदर कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन टॉपिक के ऊपर मैं चलता हूं कि इस जजमेंट के अंदर ऐसी क्या बातें कही गई है जिससे पत्नी का 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस लेना है जो मुश्किल हो गया है। तो ये मामला इस तरीके से है। इसके अंदर क्या होता है, पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस डाला जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, पर वहां पे ये मामला नहीं चलता। इस वजह से मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा इस मामले को खारिज कर दिया जाता है। फिर पत्नी इस मामले को लेकर जाती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट के पास में। वहां पे अपनी बात रखती है कि पति ने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया है। शुरुआती दौर में तो पति मेरे को अच्छे से रखे थे, पर बाद में मेरे साथ में हरासमेंट करने लगे, डोरी की डिमांड करने लगे, मुझे गाली गलौज देते थे, मुझे धमकी देते थे, मेरे साथ मार पिटाई करते थे। फिर मुझे वो घर से बाहर कर दिए, मुझे लेने के लिए भी नहीं आए। मेरे पिता है जो मजदूरी करते हैं, मेरे पास में इनकम का कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे पति से भरण पोषण चाहिए, मुझे है जो पति से मेंटेनेंस है जो मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पति का रिप्लाई आता है। पति का कहना ये होता है कि मैं इसको अलग नहीं किया हूँ, ये मेरे से जानबूझ के अलग रह रही है। मैं तो पत्नी को लाने रखने के लिए काफी प्रयत्न कर चुका हूँ। मैंने एसडीएम कोर्ट के अंदर भी क्या किया था, सीआरपीसी 98 का एक एप्लीकेशन दिया था जहाँ पे पत्नी के बयान भी रजिस्टर्ड है। वहां पे पत्नी आई भी थी और वहां पर पत्नी ने मेरे साथ में रहने से साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है, मुझे अकेले रहना है। तो ये सारा रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो यहाँ पे है, ये सारे सबूत है जो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि पत्नी मेरे साथ में रहना ही नहीं चाहती थी, वो जानबूझ के है जो अलग रह रही थी। तो ये पति का कहना होता है। एविडेंस के बेस पे पति के द्वारा ये बात है जो रखी जाती है। पर यहाँ पे इस कोर्ट से इस मामले का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो अंततः मामला पहुंचता है हाई कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के द्वारा फिर मामले को देखा जाता है। तो इसमें पाया जाता है कि पत्नी है जो विदाउट रीजन के पति से अलग रह रही है और फिर ये पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। तो ऐसी जो भी पत्नी है जो बिना कारण से अगर पति से अलग रहती है और फिर अगर वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग है जो उनका मेंटेनेंस नहीं बनता है। ऐसी पत्नी है जो अपने पति से कोई भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पत्नी के मेंटेनेंस केस को है जो हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।